हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का ब्लॉग हम लोग जो है मतलब एक सिंपल ब्लॉग बनाएंगे। कोई फैंसी नहीं है, कोई बीच नहीं है, कोई स्पेशल जगह नहीं है। जस्ट आज हमने सोचा कि एक ब्लॉग बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे घर के आसपास अमेरिकन घर्स किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं, किस तरीके से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। सब घर का अपना अपना अलग अलग डिज़ाइन होता है। तो हमने सोचा कि आज हम एक वॉक पे निकलते हैं और वॉक पे आपको सारे घर के अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताते हैं और ऐसे ही घूमने तो निकलते हैं। ये है हमारा एरिया, हमारा अपार्टमेंट, हमारी सोसाइटी। और हम आज यहीं से वॉक पे निकले हैं, तो आपको यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे हर घर का एक अपना अपना अलग स्टाइल होता है और सबसे ख़ास बात है यहाँ के घरों की, यहाँ के घरों का स्ट्रक्चर बेस पूरा वुडन पे खड़ा होता है। यहाँ पे कोई सीमेंट ईंट वगैरह इस टाइप से यूज़ नहीं होता। यहाँ पे ज़्यादातर जो घर्स होते हैं, जो पर्सनल प्राइवेट्स होम जो घर बनाते हैं, वो सारे वुडन फ्लोर्स पे खड़े होते हैं। सारे पहले वुडन स्ट्रक्चर खड़ा करा जाता है, उसके बाद में उस घर को पूरा डेकोरेट किया जाता है। सबसे ख़ास बात जो यहाँ के घरों की लगती है वो है, हर घर के पास में सामने बहुत बड़ा लॉन रखते हैं ये लोग, और उसमें बहुत सा डेकोरेशंस, फ्लावर्स और ग्रीन ग्रास। तो ये यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये लोग यहाँ पे बड़े बड़े एरिए, घर के सामने बड़े एरिए लॉन होते हैं, छोटा सा गार्डन टाइप से होता है, और उसमें बहुत अच्छा अच्छा डेकोरेशंस करते हैं और उसमें बारबेक्यू सेटअप करते हैं और उसमें बहुत सारी पार्टियाँ भी गैदरिंग होती हैं। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लगता है यहाँ पे। चलिए आपको घर दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला जो घर है, ये घर जो है वुडन का है। ये घर अभी अभी रिसेंटली बनना स्टार्ट हुआ है। तो आप देखेंगे इस घर को, ये घर का पूरा स्ट्रक्चर वुडन पे खड़ा हुआ है। और इस घर के आगे पीछे भी आप देखेंगे लॉन में बहुत सा स्पेस है। सो वहाँ पे वो गार्डन को डिज़ाइन करेंगे। और आप जैसे ये घर को देखेंगे, ये घर का जो बिल्टअप एरिया है वो कम है, लेकिन सामने जो लॉन छोड़ते हैं, सामने जो गार्डन छोड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो उसमें ये लोग डेकोरेशंस करते हैं। सब घर का अपना अपना स्टाइल होता है। जैसे कि आप ये वाला घर देखेंगे, ये थोड़ा सा छोटा घर है। इस छोटे घर में ज़्यादा बाहर स्पेस नहीं है, तो इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। और इसके आगे वाला जो देखेंगे, वाइट वाला जो है, वो वाइट वाले का स्ट्रक्चर एकदम अलग है उसके बगल वाले से, लेकिन वो अपने आप में खूबसूरत है। उसमें बालकनी बहुत बड़ी है और उसमें आगे ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़ा, ज़्यादा पूरा पार्किंग में कवर हो गया। और इसी तरीके से आप ये देखेंगे यहाँ पे कितना एरिया है जो कि गार्डन में रखा हुआ है। और पार्किंग के लिए भी एम्पल पार्किंग है। दे हैव सफिशेंट पार्किंग। एटलीस्ट यहाँ पे 3 से 4 कारें पार्क हो जाएंगी। मेरा एक दूसरा ब्लॉग था जिसमें कुछ यूज़र्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उस क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसमें करते हैं। कि एक यूज़र ने मुझसे पूछा था कि आपका जो एरिया है वो सेफ़ है क्या। तो ये हम लोग बेलीव्यू वाशिंगटन लोकेशन में रहते हैं और ये वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द यूएसए। अगर आप सर्च करोगे कि टॉप 10 सिटीज़ इन द यूएसए, बेलीव्यू इज़ वन ऑफ देम। और एक यूज़र ने एक और ये पूछा था कि आपके पड़ोसियों से कैसी दोस्ती है। तो यहाँ पे पड़ोसियों से फ्रेंडशिप हो जाती हैं, लेकिन फ्रेंडशिप बहुत लिमिटेड रहती हैं। ये वाला घर देखेंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्लैक कलर का। और इस घर से एक और चीज़ है कि यहाँ से इन घरों के पीछे जो है बहुत बड़ी लेक है, लेक समामिश लेक है, जो कि अभी इसके कारण यहाँ से हाइड हो गई है इन घरों से। मगर जो ये घर की जो रो है, इस घर के पीछे, इन घरों के पीछे से जो बालकनी है, उस बालकनी से पूरी लेक समामिश
का व्यू बहुत ही प्यारा आता है। हाँ, तो क्वेश्चंस कुछ यूज़र्स ने ऐसे पूछे थे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे पड़ोसियों का कैसा नेचर रहता है, कैसा आपके टर्म्स रहते हैं। तो यहाँ पे पड़ोसी जो रहते हैं अगर अमेरिकन हैं तो वो बहुत ही उनसे कम मिलना होता है, कभी कभी महीनों तक उनको देखते भी नहीं हैं, या कभी कभी जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं वो लोग, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, और बहुत अच्छा सा मतलब वेलकम करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे नेबर्स हैं आपके, तो वो आपके घर पे कुछ कुकीज़ वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसे करके कुछ लोग भी। और अगर आपके कुछ इंडियन नेबर्स हैं तो वो आप इंडियन जैसे उनसे मतलब अगर अच्छे टर्म्स बन जाते हैं तो आपके बहुत अच्छा मतलब उनसे ये जो मैंने घर बताया था आपको, ये घर अभी इनिशियल स्टेज पर है, वुडन वर्क चल रहा है इस घर में। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी घर को आप शूट करते हो तो इलीगल होता है, लेकिन जब आपको लोग जानते हैं, आसपास में जो भी लोग रहते हैं वो अगर ओके हैं तो वो कोई इशू नहीं है, तो आप वीडियो शूट कर सकते हैं। था मेरा आज का ब्लॉग, कोई भी स्पेशल जगह नहीं थी, ये था हमारा खुद का सोसाइटी और मोहल्ले का एरिया, और हमने आपको दिखाया कि हम कहाँ पे रहते हैं। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा आप बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि आपको और भी कुछ जानना है अमेरिका के बारे में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं हमारे घर की तरफ, और शाम का टाइम है। और सबसे बड़ी बात, अभी इस टाइम पे जो है, अभी इस टाइम पे 8:15 हो रहा है। आप टाइम देखोगे 8:15, रात का 8:15 हो रहा है, लेकिन अभी भी सनसेट हो चुका है। लेकिन दिन ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा अभी शाम हो रहा है। इस टाइम पे इंडिया में यूजुअली रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन अभी तो एकदम यहाँ पे बहुत लाइट और रोशनी है। सो यहाँ पे थोड़ा सा जियोग्राफिक लोकेशन के कारण थोड़ा सा दिन और रात जो रहता है ना, वो थोड़े से दिन जो रहता है ना यहाँ पे बहुत लंबे रहते हैं। और सुबह जो है सनराइज़ होता है यहाँ पे 5:30 और 6 o'clock के अराउंड, और सनसेट होता है यहाँ पे 6:30 और 7 o'clock पे। लेकिन रात में 9 बजे तक यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ऐसा एनवायरनमेंट रहता है। चलिए इस ब्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन, एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। एंड यार सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़, यार प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।